मैं आनंद सिंह आपका वापस स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IT विजन इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि हमारे रिक्वेस्ट आया था लास्ट टाइम कोरल ड्रा के बेसिक्स के बारे में बताने के लिए, तो आज हम कोरल ड्रा बेसिक्स सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरल ड्रा कैसे ओपन करते हैं। तो आप जैसे बाकी के एप्लीकेशंस ओपन करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप कोरल ड्रा भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और कोरल ड्रा आप सर्च कर सकते हैं, कोरल ड्रा लिखेंगे और कोरल ड्रा अपीयर हो जाएगा। ज़्यादातर मैं इसी प्रकार से ओपन करता हूँ। दूसरा तरीका है आप विंडो R कर सकते हैं, जिससे रन स्टार्ट होगा विंडो प्लस R के साथ में, और आपको लिखना है COREL DRW कोरल ड्रा। ओके करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है आपकी अगर स्क्रीन पर डेस्कटॉप पर कोरल ड्रा का आइकन बना है, आप डबल क्लिक करके कोरल ड्रा खोल सकते हैं। और चौथा तरीका है आप कोरल ड्रा के अगर टास्क बार में आइकन है जो आपने पिन करके रखा है तो आप इससे भी ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से कई तरीके हैं कोरल ड्रा ओपन करने के। इसके बाद जैसा कि आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में होता है, कोरल ड्रा में भी आपको उसी प्रकार से मेन्यू बार, टॉप में टाइटल बार, जैसे ये टाइटल बार है और ये मेन्यू बार है, इसको हम लोग टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा टूल बॉक्स। और टूल बार जो है कई प्रकार के होते हैं। एक है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी टूल बार, और इसके अलावा कुछ और भी टूल बार्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट टूल बार क्लिक करके आप ला सकते हैं। जब भी आप चाहें यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और टूल बार आपको दिखाई पड़ जाएगा। और या फिर ऐसे भी राइट क्लिक करेंगे कहीं भी तो व्यू में आपको ये सारे दिखाई पड़ जाएंगे। कुछ टूल बॉक्स है, कलर पैलेट है, प्रॉपर्टी बार, स्टेटस बार, पर आपको बाकी जो टूल बार है उसको लाने के लिए इसी जगह पर राइट क्लिक करना होता है। जूम टूल बार, ऐसे कई सारे टूल बार, इंटरनेट टूल बार है ना। और आप देखेंगे कि ये सारे टूल बार सब के जगह एक अकेला आपका प्रॉपर्टी टूल बार संभाल सकता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कि सारे टूल बार का काम अकेला प्रॉपर्टी बार, तो फिर इसकी आवश्यकता क्या? आवश्यकता इसलिए है कि जब आप सिर्फ ज़्यादा काम टेक्स्ट टूल बार के साथ करते हैं तो आप कई बार होता है कि हमको टेक्स्ट टूल बार चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं। पर प्रॉपर्टी टूल बार जो है, प्रॉपर्टी बार जो है, जब कोई भी टूल, ये टूल बॉक्स है हमारा और ये सारे इसके टूल्स हैं, जिसमें आपका पिक टूल, शेप टूल, जूम टूल और भी कई सारे फ्री हैंड, स्मार्ट ड्राइंग, रेक्टेंगल, एलिप्स, ग्राफ, इसके अंदर भी टूल्स होते हैं। जिसमें आप देखोगे कि एरो लगा है तो उसके बहुत सारे टूल्स मौजूद होते हैं। तो जो भी टूल्स है वो हर टूल पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे कि ये जूम टूल एक कांस्टेंट है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना प्रॉपर्टी बार का, तो अगर आप जूम पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो बिल्कुल इस प्रकार से आपका हो जाएगा। जिन्होंने ये क्लिक कर दिया जूम टूल, और देखो आपको कोई अंतर मालूम पड़ रहा है इसमें और इसमें? जितने सारे ऑप्शंस आपको जूम जो कांस्टेंट है, वही सारे ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टी बार जो जूम टूल का है वो सब आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, है ना। और आप अगर जैसे ये टेक्स्ट का है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी बार है ये टेक्स्ट की जैसा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज तो यहां पर तो मैं ये क्लिक कर रहा हूं वापस टेक्स्ट टूल पे, और देखिए आप ये वापस टेक्स्ट, जैसा ये टेक्स्ट है वैसे ही प्रॉपर्टी बार में ये टेक्स्ट, बिल्कुल आपको कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है नहीं ना। तो ये जो है कि हमारा प्रॉपर्टी बार, मैंने इसीलिए कहा कि प्रॉपर्टी बार बाकी सारे टूल बार की जगह पर अकेला काफी है, और हमको उपयोग भी करना है प्रॉपर्टी बार का ही। इसका फायदा ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्किंग एरिया बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन सब को बाय बाय बोलता हूँ।
इंटरनेट टूल बार, ये जूम टूल बार और टिक टूल बार को, और आप इसको डबल क्लिक करके भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ये खुद जाकर के अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और टूल बॉक्स हम लोग एक एक करके इसका परिचय करेंगे जब हम लोग सीखेंगे आगे की सीरीज में। तो और आप देखो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है, और इसके बाद ये हमारा पेज है वर्किंग एरिया का। वर्किंग एरिया कह सकते हैं, यहीं पे हम सारा काम करने वाले हैं। और ये जो पेज होता है बाय डिफॉल्ट ये लेटर साइज का होता है। लेटर एक प्रीसेट पेपर साइज होता है जिसकी चौड़ाई 8.5 इंच और लंबाई 11 इंच। अगर जैसे ही आप लेटर की जगह पे आप कोई और लेते हैं, जैसे लीगल आपने लिया, इसका साइज चौड़ाई 8.5 इंच लेकिन लंबाई 14 इंच हो जाती है। इसी प्रकार से बाकी बहुत सारे साइज हैं, तो हमारे पास कोई भी आप जो साइज ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। मैं डिफॉल्ट लेटर ही छोड़ देता हूं, और ये इसका ओरिएंटेशन है, हम लोग लैंडस्केप में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके यूनिट्स है कि आप इसको 11 इंच में दिखाना चाहते हैं या mm, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिक्सल्स, सीरीज, सीजर्स, डायडोट्स, फीट, यार्ड्स, माइल्स, बहुत सारी चीजें। तो फिलहाल हम लोग आएंगे इन सब चीजों पर वापस, और फिलहाल हम परिचय ले रहे हैं। तो ये आपका रूलर है, और रूलर हमको हेल्प करता है कि वास्तविक में एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो हम सही 1 इंच के गैप पे लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि छोटे स्क्रीन में, बड़े स्क्रीन में वो है ना, हम लोग एक्चुअल साइज को मेंटेन, डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये रूलर है। और नीचे यहाँ पे पेज 1 और प्लस करके आप दूसरा पेज भी ला सकते हैं, तीसरा पेज भी ला सकते हैं। जितनी बार आप प्लस करेंगे उतने पेजेस आ जाएंगे। ये कलर पैलेट है आपका, जिसमें कि बहुत सारे कलर्स हैं। आप विंडो में जा करके कलर पैलेट, यहाँ पे ये सारे कलर पैलेट, जैसे मैं अगर मैं पेंटोन सॉलिड कोटेड लाना चाहूँ तो ये देखिए ये आ गया है। और ये भाई साहब कुछ थोड़ा ऊपर चले गए हैं, मैं इसको वापस हटा ही देता हूँ और मैं दूसरा ले आता हूँ, पेंटोन सॉलिड अनकोटेड को लेके आता हूँ, है ना। ठीक है, ये यहाँ पर है, किसी वजह से वो चला गया होगा ऊपर, उसको हम लोग ले आएंगे वापस। और इसको आप डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऊपर चले गए। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि नहीं ये दाएं या बाएं या किधर भी आ जाए, तो आप देखेंगे इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको 2 पतली लाइनिंग दिखाई पड़ेगी। आप इस पे क्लिक करके और ऐसे खींच सकते हैं और इसको आप इधर लगा सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी लगा सकते हो आप, है ना, नीचे भी आ गया, या बायां भी लगा सकते हैं, किधर भी लगा सकते हैं आप, है ना, आपकी जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से। चलो ये मैंने लगा दिया है। ठीक है, नाउ हमारा सबसे नीचे ये स्टेटस बार है। आप अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, जैसे मैंने ये क्लिक किया है और आप खींचते हैं, आप देखेंगे, देखिए जैसे मैंने क्लिक किया और खींचा, नीचे देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सबसे नीचे में देखिए इसकी चौड़ाई, हाइट, सेंटर, सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है, नाउ तो अब हम बेसिक सीखने वाले हैं, बेसिक सीख रहे हैं। तो मैं आपको इसी पे कुछ 2-4 चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बार बार यूज होती हैं, जैसे कि आप अलाइन कैसे करते हैं, ऑर्डर्स में कैसे करते हैं, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसी प्रकार से और भी कई चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे शेपिंग कैसे करते हैं सबसे पहले, है ना। तो शेपिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही अगर आप एक से अधिक शेप लेते हो और दोनों को अगर कंट्रोल करके मैंने सिलेक्ट कर लिया है और आप पिक टूल पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर कुल
6 ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से पहले का नाम वेल्ड, फिर दूसरा ट्रिम, तीसरा इंटरसेक्ट, चौथा सिंप्लीफाई, पांचवा फ्रंट माइनस बैक और छठा है बैक माइनस फ्रंट। तो ये जो 6 है ना, आपको बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाले ऑप्शंस हैं। दीज आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग बेसिक। बिना इसके आप कोल्ड्रा में यू कैन नॉट मूव इवन अ सिंगल स्टेप। आप बिना इसके एक कदम भी नहीं चल सकते। सर जो बेसिक्स में आपको 2-4 बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको अच्छे से सीख ले, ठीक है। आपको ये यहाँ पर मौजूद मिलेगा, या फिर अगर आप यहाँ आ जाते हैं इस जगह पर जो शेपिंग है, अरेंज में शेपिंग है, तो आपको ये 6 यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब भी प्रॉपर्टी बार में सिलेक्ट करेंगे एक से अधिक, तो ये आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बतला देता हूँ। वेल्ड, आप वेल्ड को वेल्डिंग से जोड़ के देख सकते हैं, या फिर हमारे मैथ में था यूनियन, है ना। तो जैसे अगर एक से अधिक 2 है और दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और वेल्ड करेंगे, दोनों मिल करके एक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेल्ड करना, है ना, ठीक है। 2 मिल करके एक हो गया, है ना। और दूसरा है ट्रिम करना। ट्रिम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, और ट्रिम करना है। ट्रिम का मतलब होता है जैसे हम लोग बियर्ड, दाढ़ी ट्रिम करते हैं, तो हमारे पास जो ट्रिमर है, तो ट्रिमर को मान लो कि जितनी हेयर्स ट्रिमर में जाएंगी उतना वो काट करके अलग कर देगा। अब आप किसी एक को मान लो ये ट्रिमर है, ठीक है, ये तो जिसके अनुसार काटना होता है हम उसको पहले सिलेक्ट करते हैं, और जिसको कटना होता है उसको हम लोग बाद में। और आप ट्रिम कीजिए इसके अनुसार, इसके अनुसार काटना था, देखिए इसके अनुसार ये कट गया ना, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये मशीन है ना, ठीक है, और इसमें जो ब्लेड लगा हुआ है इस अनुसार से इस हेयर को काटना है ना, तो इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, है ना, इसको यहाँ पर आप लगा लो, इसके अनुसार इसको काटना है। तो जिसके अनुसार हमको जिस शेप के अनुसार दूसरे शेप, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट या शेप को कट करना है, उसको पहले, उसके अनुसार काटना है उसको पहले, और जिसको कटना है उसको बाद में, ऐसा हम लोग और उसको ट्रिम करेंगे। देखिए, है ना, जिसको हम लोगों ने क्या किया कि जिसको, है ना, ये इसके अनुसार कटा ना, ये है ना, ठीक है। तो अब किसी और चीज को मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक शेप है स्टार, ठीक है। अगर आपको ये स्टार है और इस स्टार के अनुसार अगर मुझको इसको काटना है ना, तो स्टार के अनुसार काटना है, तो मैं पहले स्टार को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा करके मल्टी सिलेक्शन होता है ना, तो इसको बाद में करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये ट्रिम है, तो स्टार के अनुसार ये कट जाएगा। देखिए स्टार के जितने एरिया में आया, देखिए कट गया नहीं है ना, ठीक है। तो आपको ख्याल करना है कि जिसको भी काटना है, जैसे कि अगर यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, यहाँ पे पूरा स्टार भी है यहाँ पर, है ना। आप अगर यहाँ पर से स्टार ले लेते हैं और मैं एक और ये शेप लेता हूँ। अगर मैंने कहा कि भैया ऐसा करो ना कि इसके अनुसार इसको काट देना है, तो मैं इतने को ला रहा हूँ, ठीक है, कि इतने को काट देना है। तो यहाँ पर मैं पहले क्योंकि जिसके अनुसार काटना उसको पहले सिलेक्ट करते हैं, इसको मैंने पहले सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा करके ये मैंने शेप को प्रेस किया, और ये देखिए ट्रिम पे मैंने क्लिक किया, देखिए। और अगर मैं चाहता कि नहीं ऐसा कीजिए, मैंने कंट्रोल एड कर दिया, मैंने कहा कि नहीं इसको जो है इसके अनुसार काटो, तो जिसके अनुसार काटना उसको इसको पहले क्लिक कर लिया है, और ये देखिए इसके बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये ट्रिम, देखिए ये आपका पता कर लिया। समझ में आ गई बात आपको?
ठीक है। नाउ मूव करते हैं अगली ऑप्शंस के अनुसार की ओर, जो इसका नाम है इंटरसेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्ट कहते हैं कि जैसे कि कंट्रोल दबा के अगर मैं इसको खींचूंगा ना तो ये बिल्कुल राउंड होगा, ठीक है। अगर आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो ये अंडाकार हो सकता है। तो मैंने कंट्रोल दबा के खींचा है और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं ये मैंने इतनी दूरी पर ये मैंने रखा, ठीक है। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, दो शेप के बीच में दोनों का जो म्यूचुअल स्पेस है, दोनों का जो कॉमन स्पेस है, ये जो दोनों का कॉमन स्पेस ये आ रहा है। तो अगर मैंने ये दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल से भी आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं कि दो ही ऑब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि तीसरा जो ऑप्शन है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों के बीच में जो म्यूचुअल स्पेस आ रहा है आप उसको कट कर सकते हैं, ऐसा हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए ये मैंने, है ना, ये हम लोग ये निकाल लिया है, ठीक है। दोनों के बीच में ये कॉमन स्पेस है। और आप इस पे क्लिक करके इसका देखिए सेंटर है ना, सेंटर का मतलब है कि आप उस सेंटर पर इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो सेंटर को भी थोड़ा नीचे की ओर लेके जा सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इतने ऐसे मूव कर सकते हैं। आप इसको ऐसा मूव करके जब राइट क्लिक करेंगे ना तो इसका एक कॉपी निकल जाता है। और एक ऑप्शन होता है अपने पास Ctrl+R, इसका मतलब होता है रिपीट करना। जो लास्ट एक्शन हमने किया ना, ठीक है, देखिए रिपीट डुप्लीकेट Ctrl+R, मतलब जो लास्ट एक्शन हम लोगों ने किया है ये याद रखता है। आप Ctrl+R करेंगे तो आपको ये दोहराएगा। देखिए हम लोगों ने एक फ्लावर जैसा कुछ बना लिया है, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पे आएंगे बाद में, ठीक है। मतलब आप इसको बना सकते हैं, मैं इसको जरा साइड में रख देता हूँ, है ना। तो देखिए ये जो है ना, मैंने कहा कि जो भी कोई भी जो आप दो शेप ले लीजिए, एक ये ले लिया, एक ले लिया। अब इन दोनों के बीच में जो हमारा म्यूचुअल जो स्पेस है, जो कॉमन स्पेस है, दोनों के बीच में जो कॉमन आ रहा है, आप उसको इंटरसेक्ट से निकाल के अलग कर सकते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, है ना। मैं कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। अब अगला जो है आप, मैं दोनों को फ्लिक कर लेता हूँ। अगला पिक टूल मैंने क्लिक किया है। अगला ऑप्शन है अपने पास, इसका नाम है सिंप्लीफाई। अब ये सिंप्लीफाई क्या होता है? सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप जो है ना, जो काम आपका ट्रिम कर रहा है वही काम आपका सिंप्लीफाई भी करता है। तो आप कहेंगे कि भैया तो अंतर क्या है? अगर वही काम कर रहा है तो हम इसका यूज क्यों करेंगे? तो अंतर ये है ना कि अगर ये जो ट्रिम जो है, ट्रिम सिंगल ऑब्जेक्ट को कट करता है, लेकिन ये जो है ना सिंप्लीफाई है, वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ कट करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखलाता हूँ कि चलिए मैं इसको ऐसा, मैंने एक ये ले लिया है और एक शेप लिया, डबल क्लिक किया जैसा मैंने अभी किया था ना, इसको मैं यहाँ नीचे ले लेता हूँ और इतने एंगल पे मैंने इसको घुमाया, राइट क्लिक किया है, Ctrl+R करेंगे, है ना, और ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप चाहें कि इन सब को ये इतने सेंटर से ऐसे सबको ऐसा काट ले, ठीक है। शिफ्ट दबा कर मैं खींचने पे थोड़ा सा और, है ना, चारों तरफ से बड़ा होता है, तो इतने एंगल पे ये काट करके अलग कर दे। लेकिन अगर आप इन सब को Ctrl+A करके सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A से सारा का सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप ट्रिम करेंगे ना, इस सब को नहीं काट करके देगा, जैसे मैंने ट्रिम किया, ठीक है। सिर्फ देखिए, आप देख रहे हैं ना, सिर्फ एक को काट करके ये आपको अलग कर रहा है। बाकी सारे शेप आप देखोगे तो सारे शेप पूरे ही हैं, ठीक है। तो ये काम हमारा सिंप्लीफाई करके देगा आपको, ठीक है। आप Ctrl+A कीजिए और सिंप्लीफाई पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आप देखेंगे कि सारे जितने सारे
आपके पास है वो सब के अलग अलग पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये मैंने करके निकाल लिया, देखिए, है ना, सब अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज द जॉब ऑफ सिंप्लीफाई। मतलब जो काम ट्रिम कर रहा था वैसा ही काम ये कर रहा है, पर ये आपका क्या करेगा, ये जैसे ये मैं एक कलर कंट्रोल ए और यानी कि रेड कलर दिया है और कहा है कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए, और क्या कि और मैं इसको ना येलो कलर में कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर, ये हमारा एक कोई फ्लावर जैसा बन गया है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, सिंप्लीफाई क्या होता है, ट्रिमिंग क्या होता है ना। तो ट्रिमिंग और सिंप्लीफाई में ये अंतर है। ट्रिम सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है और सिंप्लीफाई मल्टीपल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रंट माइनस बैक, और एक और है बैक माइनस फ्रंट। देखिए मैं दो ऑब्जेक्ट उठा ले रहा हूँ और फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट आपको समझाने के लिए मुझको इसमें कलर भरना होगा, है ना। अब जैसे कि अब आप देख पाएंगे कि कौन फ्रंट में है कौन बैक में है। तो ये रेड हमारा बैक है और ग्रीन क्या हो गया, फ्रंट में, है ना। तो मैंने ऐसा करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। अब फ्रंट माइनस बैक पे क्या हो जाएगा कि जो फ्रंट में है मतलब हरा वाला जो है ना, वो माइनस हो जाए बैक से। आप क्लिक कीजिए, फ्रंट वाला देखिए, है ना, हरा वाला माइनस हो गया ना बैक से, है ना। जितना एरिया बैक में था उससे माइनस हो गया। ठीक यही काम अगर सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इससे करेंगे तो ये कहेगा बैक माइनस, जो कि बैक में जो है रेड वो माइनस होगा फ्रंट से। तो क्लिक कीजिए, हो गया आपका फ्रंट। तो देखिए मैं इस पर ही एक आपको असाइनमेंट बना करके दिखाता हूँ। एक एप्पल आपने देखा है ना, एप्पल का जो लोगो है, तो जो वेल्ड वगैरह है, जो ऑप्शंस आपने देखे, तो मैं प्रयास करता हूँ कि एक एप्पल का लोगो बड़ा ही आसान सा है। देखिए मैंने ये एक ओवल लिया है और कंट्रोल दबा करके खींचना है। कंट्रोल दबा करके जब आप खींचेंगे तो ये पूरी तरह से आप राउंड पाएंगे, पूरा एक गोला आपको मिलेगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है और ये एक डुप्लीकेट हम लेकर के आ गए। अब इसको मैं लगभग बीच में इसके सेंटर पे ऐसा मैंने कर लिया है। दोनों को फ्लिक कर लीजिए और यहाँ अपना वेल्ड है। ठीक है, वेल्ड पे क्लिक करेंगे और ये वेल्ड हो गया। शेप टूल को पकड़िए, ठीक है, और ये जो तीन आपको नोड दिखाई पड़ रहा है ना, शेप टूल, ध्यान रखिएगा, पिक टूल नहीं, शेप टूल मैंने पकड़ा हुआ है। और क्लिक करके ये तीनों नोड को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये बीच वाले नोड को पकड़ के मैं नीचे की ओर ऐसा इतना मैंने खींचा है। ठीक है, और इसके बाद ये जो तीखा कॉर्नर है ना, इसको मैं राउंड करूंगा। तो इस वाले को नोड को मैंने क्लिक किया है और आप देखेंगे जो आपका प्रॉपर्टी बार था उसमें ये ऑप्शन है मेक नोड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को आप क्लिक करेंगे, बिल्कुल ही खूबसूरत सा कर्व ले लेगा। ठीक है ना। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग एप्पल का एक रूप आ ही गया है। और ये जो हमारा एप्पल कंपनी है ना, बिल्कुल मैं इसका ही ये मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा ये कटिंग ले लेता हूँ, है ना, इतना ठीक रहेगा। चलिए मैंने क्लिक किया है। और तो याद है आपको कि ट्रिम हम लोग कैसे करते थे, जिसके अनुसार करना उसको पहले, तो मैंने देखो इसके अनुसार करना था, इसको पहले और इसको बाद में। ये हमारा ट्रिम भी कामयाब हो गया, ट्रिम भी हम लोगों ने कर लिया, है ना, कट गया। और फिर से आप एक जो ऊपर लगाने के लिए, है ना, ये इतना ठीक रहेगा। तो दोनों को फ्लिक करके इसके बीच का इंटरसेक्ट करेंगे ना, इंटरसेक्ट। चलिए, और ये हमारा इतना काम हो गया है, ये ठीक है। और ये हमने एक एप्पल बना लिया है। आप रेड कलर डाल दीजिए और इसका भी मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल लेकर के नो आउटलाइन करेंगे और
अगर आप चाहें तो इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। एक आगे क्लिक कीजिए, यहाँ एक ऑप्शंस होता है इंटरेक्टिव फिल टूल, क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूनिफॉर्म फिल है ना, मैं इसको रेडियल किए देता हूँ और इसको मैं इस एंगल पर ले लेता हूँ, बस दैट्स ऑल, है ना। और इस वाले को भी मैं, अब देखिए इसको ये कलर उठाना होता है ना, तो आप शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक कीजिए और ऐसा उठा करके आप कलर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्लिक कीजिए, थोड़ा सा मैं पास ले आता हूँ, चलेगा नहीं, चलेगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो हमारा ये शेपिंग का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ, है ना, ठीक है। अब इसके ठीक बाद मैं आपको बतलाता हूँ कैसे अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है ना, अलाइन कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक, मैं कंट्रोल दबा करके मैंने खींचा, एक स्क्वायर है और एक छोटा सा गोला है, ठीक है। अब इसको मुझको इसमें टोटल हमारे पास 9 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है। एक जो होता है, एक आपका यहाँ पर हो गया, एक जिसको बोलते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर, हाँ लेफ्ट टॉप कॉर्नर, और ये है टॉप सेंटर, और ये है आपका राइट टॉप कॉर्नर, ये फिर हो गया लेफ्ट मिडिल, और ये मिडिल सेंटर, और ये राइट मिडिल, और इधर हो गया लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, और ये हो जाएगा आपका बॉटम सेंटर, और ये हो जाएगा राइट बॉटम कॉर्नर, ठीक है। देखिए आपको कुछ वर्ड्स जो है, टॉप के लिए टी यूज करना है, बॉटम के लिए बी यूज करना है, सेंटर के लिए सी यूज करना है, मिडिल के लिए ई यूज करना है, ई फॉर एलिफेंट, ठीक है, ई फॉर एलिफेंट, तो मिडिल के लिए ई यूज करना है ना, और लेफ्ट के लिए एल, राइट के लिए आर। तो जिसको करना है उसको पहले, जिसको हमको भेजना है ना, जिसके सेंटर में, तो उसको पहले, और जिसके सेंटर भेजना उसको बाद में करके। सी आ गया, सी से सेंटर, ई से, देखिए सी ई से सेंटर मिडिल, तो मैं ऊपर से चलता हूँ, है ना, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप मतलब टॉप इधर, लेफ्ट इधर, है ना, तो ये इस जगह पर आना चाहिए, तो टॉप लेफ्ट, टी फॉर टॉप, एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। अब यहां पर आना है, अगर हमको टॉप सेंटर, है ना, टॉप सेंटर हुआ तो सेंटर के लिए हम लोग सी यूज करते हैं, है ना, ठीक है, टॉप सेंटर, और लेफ्ट तो था ही, है ना, राइट टॉप कॉर्नर हो गया। अब यहां पर आना है, तो ये तो लेफ्ट में तो है ही, है ना, सॉरी राइट है, ना राइट तो है ही, हमको मिडिल आना, तो मिडिल के लिए ई, सेंटर मिडिल सी, लेफ्ट के लिए एल, बॉटम के लिए बी, और फिर ऐसा सेंटर के लिए सी, और ये आर राइट, ठीक है, सी से ऐसा आ जाता है, ओके। तो इस प्रकार से आपको कहीं भी लेकर के जाना है, किसी भी जगह पर, तो आप ये कर सकते हैं। कई बार होता है ऐसा कि अपने पास मैं एक बस कलर मैंने ये ले लिया है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कंट्रोल डी, कभी कभी आप देखेंगे कि जो इसका काम हमारे पास खत्म हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए ये जो है ना, अरेंज नहीं है जैसे, है ना, तो इसको हमको अगर अरेंज करना है ना, ठीक है, तो क्या यूज करने वाले हम लोग, इसको एक प्रॉपर वे में लाना है, तो इसको मैं ई करूंगा, तो सब देखिए अरेंज हो गया, लेकिन गैपिंग बराबर नहीं है। गैपिंग देखिए, एक ज्यादा गैप है, एक बिल्कुल कम है, और कम है, तो इसको शिफ्ट के साथ ई दबाइए, शिफ्ट के साथ ई दबाएंगे, तो देखिए आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल गैपिंग हो गया है, ठीक है। सेम जॉब अगर आपका यही चीजें अगर होती यहाँ पर, और एक होता यहाँ पर,
और एक होता इसके ऐसे ऊपर, ठीक है। हमको इसको अरेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले कंट्रोल एरिया सिलेक्ट कर लीजिए और फिर करेंगे सी से सेंटर्ड हो गया, और इक्वल गैप करने के लिए शिफ्ट के साथ सी दबाइए, ठीक है। तो ये हमारा हम लोग ने अलाइनिंग भी कर लिया, और दैट इज ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूं कि कैसे हम लोग, अगर आपके पास जैसे कुछ, ये हम लोगों ने अपने पास है कंट्रोल डी, और ये 4 हम लोगों ने कर लिया है, सबके कलर्स अलग अलग है ना। इसके कलर्स, इसको मैं रेड कर देता हूँ और एक को येलो कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला सबसे पीछे चाहिए तो आपको शिफ्ट के साथ पेज डाउन करना है, ये सबसे पीछे चला जाएगा, और ऊपर लाना है सबसे आगे, तो शिफ्ट पेज अप करना है, सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक के पीछे लेना है तो पेज अप पेज डाउन ही यूज करना है, पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे, पीछे जाएगा एक के कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल के पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज अप, ठीक है। तो दैट इज, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी चीजों का भी ख्याल करेंगे, तो मैं आगे जितनी भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो टूल्स हम लोग पढ़ेंगे और जो भी चीजें हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाले समय में, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और ये सारे बेसिक्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक्स इतना ही है, ठीक है। और जैसे आपके कमेंट्स अगर आपके आते हैं कि सर आपको मुझको ये बेसिक्स में ये बता दीजिए, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो भी अगर आपको लगे कि कोल्ड्रा में मुझको ये सीखना है या जो भी सीखना है, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।